हम प्रस्तुत करते हैं 10वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ रैन बसेरे में यात्रा वृत्त का दूसरा भाग। तभी उसका ध्यान कोने में रखे हमारे सामान की ओर गया। इसमें क्या है? मुझे इसकी तलाशी लेनी होगी। मुझे चिंता हुई। उसमें सब्जी काटने का चाकू भी था। कहीं वो उसके हाथ लग गया तो? मेरे भीतर भय की एक हिलोर सी उठी। उसने हमारा पिट्ठू खोला, एक एक चीज निकालकर फेंकने लगा। मैं दम साधे उसकी हर गतिविधि को देखता रहा। डट्टोल की शीशी उसने फर्श पर दे मारी, एक एक चीज निकालकर फेंक दी, यहाँ तक कि चाकू भी फेंक दिया। अंत में 2-3 किताबें निकाली। किताबें उसने खोल कर देखी, फिर ज्यों की त्यों वापस रख दी। हमारी ओर मुड़कर छोटू से बोला, व्हाट इज योर नेम? किताबें उसने खोलकर देखी, फिर ज्यों की त्यों वापस रख दी। यहाँ अपरिचित व्यक्ति का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? अपरिचित व्यक्ति पिट्ठू खोलकर चाकू वगैरह सामान को फेंकने लगा था, लेकिन कुछ किताबें जिनको उसने बाहर निकाली उन्हें ज्यों की त्यों वापस रख दी। यहाँ उस विचलित मन वाले आदमी के मन में जो आदर या सम्मान का भाव है वो बाहर आया, जो उसे बचपन से मिला है। क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, उसके अवचेतन मन में शायद किताबों का सम्मान करना और अक्षरों का आदर करने की भावना स्थिर होगी। पागलपन में भी वो ज्ञान का महत्व नहीं भूल पाता। छोटू ने सहमते हुए कहा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैं शिक्षक था, बच्चों को पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया हूँ। मेरी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डरा हुआ था। वो चुप रहा, मानो कहीं खो गया हो, मानो कुछ याद कर रहा हो, मानो उसके भीतर कुछ आलोड़ित हो रहा हो। कुछ क्षण तक मुझे एकटक देखते रहने के बाद बोला, अच्छा सो जाओ। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। उसके मजबूत हाथों का स्पर्श अनुभव करते ही मैं काम सा गया। एक एक करके दोनों पैर खूब अच्छी तरह से दबाए। उसमें बड़ी ताकत थी। फिर हाथ दबाए, हाथों की एक एक उंगली दबाई। हर घड़ी चिंता बनी रही कि कहीं कोई उंगली चटका न दे। इसके बाद उसने मेरी मुट्ठी खोली, उसमें कुछ रखा, मुट्ठी बंद की और चला गया। उसके जाते ही छोटू ने दरवाजा अंदर से बंद करके उस पर ताला लगा दिया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन नींद नहीं आई। मैं जागता पड़ा रहा और सोचता रहा कि उसमें एकाएक बदलाव क्यों कर आया। वो उद्दंड से विनम्र कैसे बन गया? मुट्ठी खोलकर देखा तो उसमें 20 पैसे का सिक्का था। धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी। किताबों को उसने फेंका नहीं था। किताबें देखकर अनजाने ही उसके मन में ये बात आई होगी कि लिखने पढ़ने वाले आदमी है, शायद गुरु है। गुत्थी सुलझने लगी से आपने क्या समझा? गुत्थी सुलझने लगी का अर्थ है बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। लेखक को यह समझ में आया कि वो व्यक्ति किताबों को क्यों नहीं फेंक रहा था। शायद उसे किताबों से जुड़ी शिक्षा और गुरुजनों का आदर करने की भावना थी, जो उसके मन में अनजाने में दबा हुआ था। उस विक्षिप्त अवस्था में भी उसके अवचेतन मन में यह संस्कार दबा पड़ा था कि गुरु का तो आदर करना चाहिए। और यह मालूम होने पर कि मैं शिक्षक हूँ, उसका व्यवहार एकाएक बदल गया। उसकी विक्षिप्त अवस्था पर उसके संस्कारों ने बढ़त पा ली थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे देश में अनगिनत शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। मेरे शहर में मेरा भी कई बार सम्मान हो चुका है, लेकिन उस रात को भय और आतंक के साये में ही सही मुझे जो सम्मान मिला वो अपूर्व था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक के रूप में मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान इस प्रकार होगा। इसके बाद मुझे कच्ची सी नींद पड़ गई। लेखक भय और आतंक की उस रात को मिला सम्मान अपूर्व मानते हैं क्यों?
लेखक ने उस अवचेतन मन वाले अपरिचित व्यक्ति से मिले आदर और सम्मान को अधिक माननीय और अपूर्व माना है, क्योंकि उस अवचेतन मन में गुरुओं के प्रति विक्षिप्त अवस्था में भी आदर की भावना जो छिपा हुआ है वो बाहर आने लगा था और मन को शांत बनाया। इस प्रकार लेखक खुद एक अध्यापक होने पर गर्व करने लगा। लेखक इस अपूर्व घटना को कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि और किसी भी व्यक्ति या गुरु को ऐसा आदर मिलने का समय नहीं मिला होगा। आतंक की रात में गुरु दक्षिणा मिले व्यक्ति होने के नाते अपूर्व पुरस्कार और सम्मान जैसा मानता है। सवेरा हुआ। बिखरे सामान को फिर से पिट्ठू में जमाते हुए छोटू ने कहा, उसने हमारी कानी कौड़ी तक नहीं ली। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर आए। पड़ोस के युवक से कहा, रात को एक पागल ने हमें बहुत परेशान किया। डेढ़ घंटे तक हमें डराता धमकाता रहा। वो हमें पीट भी सकता था। वे मेरे पिता हैं। पागलपन का दौरा पड़ता है तभी ऐसी हरकतें करते हैं, पर किसी को मारते नहीं। वैसे वे यहाँ नहीं रहते, मंडी द्वीप में मेरे भाइयों के पास रहते हैं। कल रात को ही आए हैं। हमारी मदद के लिए तुम आए क्यों नहीं? मैं खेत पर सोया था, सोयाबीन कट रहा है, अभी आया हूँ। आपके यहाँ से आने के बाद वे चबूतरे चले गए। अभी वही है। हमारा रास्ता चबूतरे से होकर जाता था। हम वहाँ से निकले तो वो वहाँ खड़ा मिला। हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी नीचे उतरकर घुटनों के बल झुककर उसने मेरे पाँव छुए। गुरुदेव, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करता? दौरा जो पड़ता था। उसके चेहरे पर पछतावा था, आंखों में आंसू। मैंने कहा, भाई, तुम नहीं जानते कि तुमने गुरुओं का कितना मान बढ़ाया है। किसी एक गुरु का नहीं, तमाम गुरुओं का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ लिए। और हाँ, वो सिक्का आज भी मेरे पास है।